Hello dear students, welcome you all in Chemistry Drive, and today in this video we are going to study about the most important topic of our life, that is the pH। तो जिस तरह हमारी लाइफ में हमको इमोशनल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस सब कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसी तरह हमारी जो लाइफ है उसमें पीएच का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में भी पीएच का रोल है, हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। पढ़ा तो आप लोगों ने पीएच के बारे में पहले भी होगा, बुक्स में भी होगा, आई थिंक यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पर इस वीडियो में, केमिस्ट्री ड्राइव की वीडियो में क्या खासियत है, तो वो ये है कि आप इस वीडियो में लर्न करोगे एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो उस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप पीएच को और भी इंटरेस्टिंग वे से लर्न कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है। आप उस सॉफ्टवेयर को देखें, उस सॉफ्टवेयर को लर्न करें कि किस तरह उसको हमने यूज़ करना है। अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, क्योंकि जो विजुअली बच्चा चीज़ों को देखेगा जब, तो वो उसके माइंड में जो है वो छप जाती हैं चीज़ें। और आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग जब बैठते हो पीएमटी के या फिर आप जेई वगैरह के, नीट के, तो वहाँ पे आपको पीएच के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ज़रूर आते हैं। तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, हम सॉफ्टवेयर पर भी देखेंगे कि किस तरह हम पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। पीएच है क्या? सो पीएच इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने किसी चीज की, किसी भी सोल्यूशन की हमने पीएच फाइंड आउट करनी है, तो हम उसमें देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। सो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मींस यू कैन चेक द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, accordingly it is acidic, and you can check the concentration of hydroxyl ion as well. So accordingly it is declared एल्केलाइन। ओके, सो ये चीज़ जो थी, हम किसी चीज़ को बोल देते हैं ये ज़्यादा है, इससे ये कम है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड तो होता है, ठीक है। एक कोई पैरामीटर तो होगा जिसके बेसिस पे, कोई वैल्यूज तो होंगी जिसके बेसिस पे आप उसको एसिडिक या बेसिक बोल रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास 1900 जो था 9 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, सोरेनसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया एक स्केल, ठीक है। 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल दे दिया जिसको उन्होंने कहा दिस इज द पीएच स्केल। कि आप किसी भी सोल्यूशन में क्या करोगे, हमारे पास आजकल मार्केट में तो पीएच मीटर भी हैं, तो पीएच पेपर्स भी हैं, पीएच मीटर और पीएच पेपर। तो पीएच मीटर तो आपको मतलब रीडिंग देगा, ठीक है, और जो पीएच पेपर होता है वो कुछ इस तरह से भी आपको दिखेगा। तो पीएच पेपर होते हैं, फिर एक आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। सो देर आर द नंबर ऑफ लाइक थिंग्स विद विच यू कैन डिटरमाइन द पीएच। तो हमारे पास ये जो पीएच स्केल दिख रहा है आपको नीचे कलरेशन वाला, रेड से आपको ये पर्पलिश सा कलर दिख रहा है, तो इसकी रेंज देख रहे हो आप, जैसे 0 से 14 की रेंज है, और एक ये सेंटर माना हुआ है 7। तो जो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, उसने कहा कि इसकी रेंज होती है 0 से 14 तक, एंड जो तो सोल्यूशंस जिनकी पीएच होगी 7, ये देखो सेंटर वाले, वो तो रहेंगे न्यूट्रल। जिनकी 7 से कम होगी उनको आप एसिडिक कहोगे, और जिनकी क्या होगी 7 से ज़्यादा होगी उनको आप कहोगे एल्केलाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एसिडिक होते हैं बेसिकली दे हैव एसिड, जैसे HCl, H2SO4, तो वहां से याद रखना इनमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो एल्कलाइन लाइक NaOH, KOH, दे विल हैव द OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मोर, ठीक है। और आप जितना मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से आप बेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज रहेंगी 0.5, 1, 1.5, ठीक है, 2, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे। तो इस तरह जाते जाते स्लाइटली एसिडिक होता जाएगा, स्लाइटली एसिडिक से होते होते वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो यहाँ पे लाई करती है, तो वीक एसिड होते हैं वो, मतलब एसिडिक है बट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज almost like less as compared to those solution having the more H positive concentration। तो जैसे जैसे अब फिर आप यहाँ से शुरू होते हो, ठीक है, अब ये एल्कलाइन वाले जोन में आप चले गए, तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, वीकली एल्कलाइन, ठीक है, वीकली एल्कलाइन से होते होते स्लाइटली एल्कलाइन, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास हमारे जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, फिर चाहे वो हाउस होल्ड चीज़ें हैं, आपका लेमन है,
देन यू हैव द विनेगर, मिल्क आप डेली यूज़ करते हो, सो कॉफ़ी, टी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जो आप कंज्यूम करते हो अपनी डेली लाइफ में उनकी एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है। अगर उस पीएच वैल्यू से वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो दैट्स वाई पीएच की स्टडी होना, आई थिंक हर घर में मुझे तो लगता है कि पीएच मीटर होना ही चाहिए, पीएच पेपर होना ही चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो आप प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो वेदर दे आर ऑफ द पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट पीएच और नॉट। ओके, तो आप उस चीज़ को फिर अवॉइड करें, जो भी है पीना वगैरह लेना, ताकि आपकी हेल्थ को इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आप कलर, ये वाला कलर वेरिएशन है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर जैसे बहुत ज़्यादा रेड कलर हो गया, ठीक है, आपने पीएच पेपर डिप किया और बहुत ज़्यादा रेड कलर हो गया, या यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़े से सैंपल में डाला तो रेड हो गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। कोई भी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना कि आप कोई चीज़ खाते हो तो उसको ज़्यादा भी लोगे तो भी नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा कम लोगे तो भी वो आपकी हेल्थ के लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है। तो इसी तरह अगर चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो डेफिनेटली खाई जा रहे हो, उसने आपके स्टमक को ख़राब ही करना है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसकी एक अप्रोप्रिएट पीएच होती है, उसको इतना ही एसिडिक रहना है। ठीक है, उससे ज़्यादा एसिडिक करोगे तो दैट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर हेल्थ एंड दैट विल कॉज द हेल्थ इश्यूज। तो जैसे मैंने यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं जिनके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं +2 वगैरह में। तो जैसे पीएच जो है, इवन प्लांट्स, एनिमल, जानवरों तक को पता है कि जो पीएच है उसको हमें किस पीएच में रहना है। सो वर्किंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है अगर इस रेंज में पीएच रहे, 7.0 से 7.8 में। अब जो तो एनिमल्स वगैरह है, प्लांट्स वगैरह हैं, तो ये ज़्यादातर काम जो है, मतलब बढ़िया काम अगर इनको करना है तो इस रेंज में वो ज़्यादा मतलब एक्टिव सर्वाइव कर पाते हैं। बट जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस की वजह से एसिडिक रेन होती है। एसिडिक रेन जब फॉल करती है तो सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो दैट्स वाई मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल, दे आर वेरी वेरी पीएच सेंसिटिव, सो दे कैन सर्वाइव ओनली in the particular pH value. ओके, सो लाइक आई हैव रिटन हियर दैट द रेन वाटर जो होता है, जो आपके पास ये गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, तो आपको पता ही है, वो मैं इतना डीप वो उसमें नहीं जाने चाहती एसिडिक रेन वाले कंसेप्ट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, पीएच चेंज होती है और उनका जो सर्वाइवल है, इवन वही एसिडिक रेन जब पानी में जाएगी, ठीक है, तो पानी में क्या है, एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उस पानी में वो बेचारे एक पर्टिकुलर पीएच वाले पानी में सर्वाइव करती है एक्वेटिक लाइफ, फिश, व्हेल एंड ऑल जो भी है। तो उस एक्वेटिक लाइफ का क्या होगा, उनकी लाइफ जो है वो इफेक्ट होगी जब एसिड रेन वहां जाएगी, पानी की पीएच चेंज होगा और वो उनकी जो है लाइफ का सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो ज़्यादा जो है टू मच एसिडिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता है इरिटेशन होनी शुरू हो जाती, पेन शुरू हो जाती। देन व्हाट यू पीपल डू, यू टेक द एंटासिड टैबलेट। एंटासिड में क्या होता है, बेस। तो एक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब कभी भी लाइक एसिड ज़्यादा होता तो ये क्वेश्चन होता है एक बार कि एंटासिड क्यों देते हैं। एंट मीन्स अगेंस्ट, सो अगेंस्ट द एसिड, तो उसका मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो ज़्यादातर मेडिसिन जो दी जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो है स्टमक का पीएच जो है वो मेंटेन रहे। देन द पीएच चेंज, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है भाई, पीएच जो है टूथ डिके कैसे हो जाता है। तो याद रखना है कि जो पीएच होती है हमारे माउथ की, दैट इज लोअर दैन द पीएच जो है टूथ डिके तब स्टार्ट होता है जब हमारी जो माउथ की पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है। तो 5.5 इज द पीएच ऑफ योर माउथ। और जब क्या होता है कि हमारा जो टूथ इनेमल है, जो ये दांतों के ऊपर वाइट 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 जो लगा हुआ है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। तो जब आप पानी वानी पीते हो तो तब उसको कोई असर नहीं होता, बिकॉज वो डिजोल्व नहीं होता। बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस है कैल्शियम फॉस्फेट, पर क्या होता है कि जब आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते एंड जो फूड है आप खाते जाते हो, सो कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो, उसमें शुगर है, सो दैट शुगर को क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया, जब आप ब्रश वगैरह नहीं किया, फूड स्टक कर गया माउथ में, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इनटू एन एसिड।
ठीक है। तो बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीएच है, मैंने अभी तो बताया कि 0 से 7 वाली रेंज एसिड की है, तो क्या होता है कि जब वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली पीएच वहाँ पे चेंज होगी। जब पीएच वैल्यू 5.5 से भी नीचे जानी शुरू हो जाती है, तब ये कैल्शियम फॉस्फेट नाम का जो सब्सटेंस है, जिससे हमारी टूथ इनेमल जिसको बोलते हो, तो वो करोड होना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है एंड टूथ डिके होता है। ठीक है। और कई ये क्वेश्चन आता है, उसमें भी आता है, जो आप ये नीट वगैरह के पेपर देते हो उसमें आता है कि टूथ हमारे जो माउथ की पीएच कितनी होती है, या टूथ डिके कब शुरू होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना आपने। फिर आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो टूथपेस्ट में अगर आप, मेरे को तो बहुत आदत है कि सुबह सुबह आप जब ब्रश वगैरह करते हो, तो जो भी प्रोडक्ट आप हाथ में लेते हो उसको स्टडी ज़रूर करो, वट केमिकल्स आर देयर, कौन सी आप चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हो उसको पढ़ा करो। तो उस टूथपेस्ट पे आप अगर देखोगे तो वहाँ लिखा होता है उन्होंने कि विच विच बेसिस दे आर एडिंग। तो मोस्टली जो टूथपेस्ट होती है उसमें बेस होता है। तो ब्रश करने का पर्पस ही ये होता है कि अगर हमारे माउथ की पीएच चेंज हो रही है, अगर एसिडिक है, तो हम टूथपेस्ट से क्या करेंगे, हम उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टूथ है वो डिके होने से बच जाए। क्लियर? ओके, गुड। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास जो और एग्जांपल्स भी हैं, आप इसी तरह याद रखिएगा और एग्जांपल्स कि जैसे स्टिंग होता है ना, हमने पढ़े होते हैं कि एसिड वगैरह जो सॉइल की पीएच तो मैंने आपको बता ही दी है। उसमें वैसे याद रख लेना कि सॉइल की पीएच जो है क्लोज टू 7 ही होनी चाहिए, तभी वो भी मतलब ग्रो करते हैं बेटरली। फिर उसके बाद जैसे देयर इज वन ऑफ द लीव्स, नेटल प्लांट होता है। नेटल प्लांट भी क्या करता है कि अगर आप उसको हाथ लगाते हो नेटल प्लांट को, तो वो क्या होता है, वहां से इंजेक्ट करता है मेथेनॉइक एसिड आपकी स्किन में। वो इसलिए ताकि आपको फिर बर्निंग सी सेंसेशन महसूस होती है, वो इसलिए बिकॉज जैसे ही वो मेथेनॉइक एसिड गया तो देयर द पीएच वैल्यू चेंज, तो पीएच चेंज हो गई वैल्यू। तो इसी के साथ अब दो का मैं फटाफट से आपको न्यूमेरिकल बता दूं, फिर उसके बाद हम चलेंगे सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर लर्न करेंगे। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ पीएच। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, अब पीएच का जो फॉर्मूला है -log(10) H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है, और इसी तरह H पॉजिटिव की जगह आपके पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी हो सकती है, दैट विल बी POH। ठीक है, अब पहले पीएच आता था, POH भी है। ठीक है, पीओएच में यहाँ हाइड्रोक्सियल आयन की कंसेंट्रेशन होगी, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन। तो एक चीज और आपने याद रखनी है, दैट इज द पीएच प्लस POH। ठीक है, मतलब H प्लस OH कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास स्केल था ये वाला, इस साइड हमारे पास एसिडिक था और इस साइड हमारे पास बेसिक था। तो 7 + 7 कितना होगी वैल्यू, 14। तो एसिड प्लस बेस की वैल्यू कितनी जाएगी, पीएच की 14। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हमारे को ये दो ही चाहिए, हमारा जो है आंसर निकल जाता है। अब पेपर में उन्होंने ना क्वेश्चन दिया होता है कि फाइंड आउट, कि जैसे मतलब कहानियाँ, इतना टाइम नहीं होता जब हमने कोई हम टेस्ट में बैठते हैं, एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। यू हैव अ लाइक सेट टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो उसमें आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते। तो जैसे लॉग याद रखना कि अगर आपको उसने दिया भी, आपको पीएच फाइंड आउट करनी है किसकी, अगर उसने दिया हुआ है लेट इट, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं कि 1/, इसकी कहा उसने कि इसकी आपको पीएच फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिएगा, जो भी जैसे रेज टू पावर होती है, दैट इज द आंसर ऑफ पीएच। मतलब माइनस हटा देना, उसको पॉजिटिव में लिख देना। जैसे pH 3 मतलब इसका आंसर होगा। जैसे किसी का भी ऐसे सोल्यूशन दिया है कि 10⁻³ है, तो उसका pH बताओ सोल्यूशन का, तो बस जो 10⁻⁴ में लिखा हुआ है ना, उसको उठा के यहाँ लिख देना आपने, दैट इज द आंसर। अब जैसे क्वेश्चन आ गया 1/10,000, ठीक है, 1/, ये ले लो कि ये HCl है आपको दिया, उसने कहा इसकी pH फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सो इसको बना लो, क्या आ जाएगा, ये 10⁻⁴ 1 2 3 4 -4। ठीक है, तो अगर इसका आंसर कितना आएगा, pH सोल्यूशन की कितनी होगी, 4। ठीक है, pH कितनी होगी सोल्यूशन की,
4। अब इसको निकालने, अगर निकालने बैठोगे तब भी आंसर आ जाएगा, तो इसको निकालना, जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे को पता होना चाहिए कैसे निकाला है, तो वो भी देख लो। अब एच पॉजिटिव उसने कितनी दी हुई है वैल्यू, 10⁻⁻⁻4। ठीक है, अब ये वैल्यू आगे आ जाएगी, -4 इंटू लॉग ऑफ 10। तो लॉग ऑफ 10 कितना होता है, ये माइनस है ना साथ में, माइनस लॉग ऑफ 10, तो माइनस लॉग ऑफ 10 कितना होता है बताओ, दैट इज 1। तो -4 इंटू -1 कितना आंसर आ गया, दैट इज 4। तो इतना हैवी कष्ट करने की बजाय इतना निकालोगे, वहां तो जो आंसर बताया है मैं 10⁻⁻ बना के उसका देख लेना, जो वहां फिगर आएगी दैट इज योर पीएच। क्लियर? आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब इसी तरह किसी बेस की एग्जांपल ले लेते हैं, और यहां से ये भी चेक कर लो, ये देखो, तो ये एक एसिड ही था, उसने HCl दिया था, तो रेंज हमारी 0 से 7 के बीच में ही आंसर आया है, उससे ऊपर तो नहीं आया ना, pH 4 ही आया। अब इसी तरह और एग्जांपल उठा लेते हैं, लैक्टेट ऑफ द बेस। जैसे उसने कहा 10⁸ KOH की pH निकालो, इसकी pH निकालो, तो इसकी pH कैसे निकालोगे आप? ठीक है, यहाँ पे आपके पास सीधा जो है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर कैसे आएगा, तो आंसर तो आपको pH ऑफ, सॉरी उसने कहा pH फाइंड आउट करना है ना, तो आपको बेस का उसने 10⁸8 दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अब इसमें वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। सो आंसर यहाँ पे रहेगा आपके पास pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो pH आपको पता है, यहाँ पे POH कितनी होगी, जो यहाँ लिखी हुई है वैल्यू, मैंने जैसे बोला आपने ले लेना, +8 इज इक्वल टू 14। तो pH कितनी आ गई, 14 - 8, कितना आंसर आ गया, 6। और ये देख लो 0 से 7 की रेंज में ही आंसर आया हमारा pH का। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अगर आपको KOH की उसने मतलब किसी बेस की दी होती है और उसने कहा कि pH फाइंड आउट करो, आपको उसको 14 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर जो है वो pH का आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जो आप इसको याद कर लो कि अगर हमने pH फाइंड आउट करनी है, सो वी जस्ट हैव टू लाइक 14 माइनस जो बेस की pH वैल्यू होगी, ठीक है, जो बेस की POH वैल्यू होगी उसको मैंने इसमें से माइनस कर देना। अब इसी तरह आप लोग क्या निकाल सकते हो, POH की वैल्यू निकाल सकते हो। एक उसका भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि जैसे अगर उसने आपको पेपर में दिया हुआ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है आपको इस तरह से, ठीक है, और उसने आपको बोला कि POH की वैल्यू निकालो किसी सोल्यूशन की, तो क्या करोगे, यहाँ से पहले pH निकालो, तो वो मैंने बोला ही हुआ है कि 10⁻⁻ कर लो, ये कितना हो गया 10⁻⁻, लेट इट 1 2 3 4 5, सो 10⁻⁻⁻5 बन गया। -5 मीन्स इस सोल्यूशन की pH कितनी हो गई, 5। तो फिर आपने क्या अप्लाई करना, वही फॉर्मूला, दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू आपके पास 5 प्लस ये हमें नहीं पता OH, POH इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से 14 - 5 कर लो, तो आपके पास आंसर आ गया दैट इज 9। तो POH की वैल्यू आ गई 9। तो ये बड़ा ही ईजीएस्ट वे है, आप इसको फॉलो करिए, अपने जो बाकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको करके देखिए, जो भी बुक्स में दिए हैं। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जिस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो जो भी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगी कि दैट इज द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, द इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द फेट। सो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट हम आज यूज़ करेंगे pH को डिटरमाइन करने के लिए। आप इसको सेल फोन्स पे भी यूज़ कर सकते हो, अपने लैपटॉप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, HTML है तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आपको इस तरह से pH फेट सिमुलेशन लिखना है गूगल पे, ओके। तो फिर उसके बाद आपको ये फर्स्ट वाले को अवॉइड करना, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, सेकेंड वाला ये जो है pH दिस वन। तो इस तरह से ये ओपन होगा, लोडिंग हो रही है, सो इट विल टेक जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सो आप देख लो यहाँ पे इस तरह ओपन हो जाएगा। तो आपके पास 3 होते हैं लेवल्स, मतलब जिसपे आप pH को स्केलिंग उसकी कर सकते हो। तो हम आज करेंगे इसमें मैक्रो, आई विल ट्राई कि आपको मैं माइक्रो या सोल्यूशन वाला भी किसी वीडियो में आगे नेक्स्ट में समझा पाऊँ। तो फॉर द टाइम आई एम जस्ट ओपनिंग दिस मैक्रो। सो कुछ इस तरह से मतलब आप देख सकते हो, बड़ा ही एक इंटरेक्टिव सी जैसे स्क्रीन आपके सामने एक दिख रही है। तो इसमें हमारे पास होता है, ये इस साइड पे देख रहे हो, दिस इज द स्केल, जिसमें ये 7 न्यूट्रल, जैसा मैंने बताया, ये 0 to 7 रेंज इज फॉर एसिडिक, देन बेसिक रेंज है 7 ऑनवर्ड जो 14 तक है। तो ये pH बताएगा, ये नॉब होती है जिसको आपने क्या करना है, अपने सोल्यूशन में इसको आपने इंसर्ट कर देना है इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट
जो है आपके पास सैम्पल्स हैं जिनका हम पीएच फाइंड आउट करेंगे। और ये जो नॉब है यहाँ लिखा हुआ है वाटर, जैसे आप जैसे निकालोगे तो वाटर इसमें चला जाएगा, मीन्स यू कैन ऑल्सो चेक द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द पीएच। तो सिमिलरली इस नॉब की हेल्प से आपने क्या करना है, वाटर को आप रिलीज कर सकते हो। तो मतलब आप बहुत मतलब अलग वे से बच्चों को दिखा सकते हो कि बेटा देखो ये पीएच है इस सोल्यूशन की, इसमें मैं अगर इतना ml वाटर डालती हूँ तो इसकी पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इसकी पीएच बढ़ रही है, क्या वो एसिडिक से बेसिक हो रहा है या बेसिक से चीज़ एसिडिक हो रही है, सो ऑन। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक वाटर सैंपल लिया हुआ है, सो वाटर सैंपल का ये मैंने नॉब जैसी इसमें डाली, ठीक है, ये चेक जो इंडिकेटर है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया pH 7। सो इसका मतलब ये हमारा प्योर वाटर होगा जिसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, दैट्स वाई pH इज कमिंग टू बी न्यूट्रल, राइट। फिर उसके बाद आ गया बैटरी एसिड की pH आप देख सकते हो 1.0। ऑब्वियसली जो एसिडिक होती हैं हमारी, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह होते हैं, सो वेरी वेरी एसिडिक, सो दैट्स वाई द pH कम्स टू बी 1. So similarly you can check the blood pH. So blood pH is basically 7.40. So you can say it is basic in nature. तो बेसिक है बट वीकली बेसिक है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और यही अगर ये पानी की अगर आप डाइल्यूशन यहाँ पे ब्लड की कर रहे हो, देखो मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ, सो आप देख रहे हो कि उसकी पीएच वैल्यू क्या हो रही है। जैसे पहले जो पीएच वैल्यू थी, सबसे पहले जो पीएच वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, दैट वाज, ये ब्लड इसमें सैंपल भरी दी है 7.4 थी, ठीक है। अभी भी इसमें पानी है तभी इतनी वैल्यू आ रही है, तो मैं प्योर कर देती हूँ यहाँ पे फिर से ब्लड की सैंपल। सो इसको आपको ये रेड प्रेस करना पड़ेगा तो इससे ये ब्लड इसमें फिल हो जाएगा। तो 7.4 वैल्यू है, याद रखिएगा। तो 7.4 में आई एम गोइंग टू ऐड वाटर। देखो जैसे वाटर में ऐड कर रही हूँ, पानी की वैल्यू 7.4 से क्या कर रही है, नीचे जा रही है 7.37, मीन्स वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रही है, एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक ज्यादा डल्यूट हो जाए जब, तो हमारा ब्लड एसिडिक की तरफ जाएगा। बट देखो डिपेंड करता है कितना ml है। अब ये देखो हम 1.6 लीटर तक आ गए हैं बट अभी भी वैल्यू जो है दैट इज नॉट एसिडिक, ठीक है। सो डिपेंड करता है कितना आप उसमें डाइल्यूशन कर रहे हो। सो देर इज द चेंज इन द पीएच बट द चेंज इज नॉट दैट ड्रास्टिक, ठीक है, कि वो उसको एकदम से एसिडिक कर दे। सो इट इज कमिंग स्लाइटली टूवर्ड्स द एसिडिक साइड। तो अभी न्यूट्रल की तरफ जाएगा, फिर न्यूट्रल से फिर एसिडिक होगा। तो नेक्स्ट सैंपल हम लेते हैं, जैसे सपोज कर लो कॉफी ले लेते हैं। सो कॉफी जो है दैट इज 5 है उसका पीएच। देन उसके बाद लेट्स चेक फॉर द चिकन सूप। चिकन सूप अब डिपेंड करता है कौन कैसा बनाता है कौन, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, जैसे मार्केट में कई जो चिकन सूप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे पीएच है दैट इज 5.80 is the pH for the chicken soup. So actually I was doing the going through the assignment of one of my foreign students, so at that time I came to know about this software. तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। उनको भी इस तरह सैम्पल्स दिए थे और उन्होंने प्रोवाइड किया था कि यू हैव टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। सो बहुत ही मेरे को तो ये इंटरेस्टिंग सा लगा कि रैदर देन यू नो हम गूगल पे एक एक डाल के उसकी पीएच चेक करने के बजाय अगर हम यहाँ पे सीधा जस्ट क्लिक करें तो ये देखिए ड्रेन क्लीनर जो है 13.00 पीएच, दैट इज बेसिक इन नेचर है, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है ये। तो देखो ये बेसिक दिया। अब आप क्या करोगे, घर में बॉटल्स होती है ड्रेन क्लीनर वगैरह की, उस पर पढ़िए, उसकी कंपोजिशन चेक करिए कि उसमें क्या कंटेंट डाला हुआ है कि जिसकी वजह से उसकी पीएच 13.00 आ रही है। हैंड सोप्स, यू नो दैट दीज आर बेसिकली मोनिफिकेशन, सबने पढ़ा होगा, दे आर बेसिक इन नेचर। तो तभी देखिए पीएच देखिए रेंज बिटवीन किस में आ रही है, दैट इज 7 से 14 वाली रेंज में वैल्यू आई है 10, ठीक है। सोप, और जैसे जैसे आप उसको पानी के साथ धोते हो अपने हाथ, तो ये देखिए बेसिसिटी क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट उसके बाद आ गया मिल्क। सो कितनी होती है मिल्क की पीएच, बताइए, व्हाट इज द पीएच ऑफ द मिल्क, एनीवन कमेंट सेक्शन में क्या कोई बता सकता है। तो ये आपको नॉब यहाँ रखनी है, इट इज 6.50। तो जो पानी डालते हैं, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड पीएच है कि इतनी होनी चाहिए
पीएच इससे कम ज़्यादा होती है तो वो मतलब चीज़ की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है या जो भी उसमें कंटेंट है जिसकी वजह से हम उस सप्लीमेंट को ले रहे हैं वो कंटेंट में क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा वो कंटेंट हो रहा है, उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखिए जो डाइल्यूशन करते हैं घरों में पानी डालते हैं, पीएच किधर को जा रही है हमारी, पानी डालने से बढ़ रही है, बेसिसिटी की तरफ जा रही है पीएच। तो देख लो इफेक्ट होता है, जो पानी डालते हैं वो पीएच चेंज कर देते हैं, उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो ओरिजिनल में होनी चाहिए। ऑरेंज जूस डेफिनेटली एसिडिक इन नेचर होते हैं तो पीएच वैल्यू इज 3.50। Next is soda pop's value, again acidic in nature, it is 2.50, and as I told you, you have also to mark sometime in examination they give you that it is weakly acidic, it is slightly acidic, it is very acidic, it is alkaline। तो 4 ऑप्शंस में ये ऑप्शंस जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है weakly acidic है। Then spit is a bit basic in nature, स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा वीकली बेसिक है, दैट इज 7.40 पीएच वैल्यू। वॉमिट इज एसिडिक इन नेचर, तभी आप वेन एवर समवन वॉमिट तो इट सीम्स ऐसे काइम की नहीं होती, थोड़ी एसिडिटी की तरह, तो वॉमिट भी जो होती दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज 2.0। सो वाटर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, न्यूट्रल। तो इस तरह से आप लोग जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके दिस इंटरैक्टिव जो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है बाय द फेट, तो वो आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी यूज़ करिए। और बाकी जिनको आई थिंक असाइनमेंट ये आती है, मिलती होती है कि जिसमें आपको डिफरेंट सैम्पल्स दिए हैं, तो आप ये यूज़ करके आप डायरेक्टली पीएच वैल्यू निकाल सकते हो। सो आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस एंड यू वांट कि मैं ऐसे ही आपको और सॉफ्टवेयर्स जो इंटरेक्टिव जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी नॉलेज दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड डू ऑल्सो फॉलो माई पर्सनल ब्लॉग, बिकॉज उस पर मैं बहुत सारी कई चीज़ें होती जो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। आई हैवंट दैट मच, कई बार टाइम नहीं होता, सो आई कीप ऑन अपडेटिंग देयर कि आजकल जैसे बहुत सारी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, दोज हु आर विलिंग टू स्टडी इन अब्रॉड लाइक इन यूरोप और अदर कंट्रीज, सो वी हैव नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो कौन सी हैं उसकी मैंने पूरी एक जो है पूरा डिटेलिंग वहाँ पे डाली हुई है कि किस मंथ में कौन सी स्कॉलरशिप ओपन होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंटेशन करके रखिए, उसके लिए अप्लाई करिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक्स आपको, वेबसाइट्स आपको जो है वो भी अगर मतलब चाहिए होंगी, आई विल प्रोवाइड यू। सो वैसे आप सीधा गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने पूरा उनका जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है। So still if you find difficulty anywhere, you can also message me, text me in the blog का जो मेरे मैसेंजर है वहाँ पे आप उसको मेरे को मैसेज कर सकते हो, दैट हाउ टू डू द फाइलिंग एंड ऑल, जो भी प्रोसेसिंग है। सो आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो आई होप यू keep following this, keep liking Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much for watching the video.